में सबको जगह दे रहा है। सूर्य में तेज है, प्रभा है, चंद्रमा में अमृत है, यानी कि इस रूप से बस रहा है, इन सब में बसा हुआ है। इन सब में बसा हुआ होने से इसको बोलेंगे इन सब वस्तुओं का देव है, यानी कि इनके अंदर जो विशेषता है इस रूप से भगवान इसमें बैठा है, तो उसी से ये विशेषता है, इसलिए इसको बोलते हैं वस्तुओं का देव होने से वासुदेव, जिसमें हम वास करते हैं उनका ये देव है। तो आत्मा है आत्मा, शुद्ध स्वरूप, इसलिए वो उसको किसी की भी जरूरत नहीं है, पर उसी के लिए इन सब की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि तुम वस्तुओं का ध्यान करो। इन वस्तुओं का ध्यान करने से क्या होगा, आखिर ये वस्तु टेढ़े हो जाते हैं, तो टेढ़े हो जाते हैं तो आत्मा का आनंद ढक जाता है, लेकिन ध्यान करने से ये सीधे हो जाएंगे तो आत्मा वस्तु नीचे तक प्रकाशमान हो जाएगा, और जब वो प्रकाश में आ जाएगा तो अपने आप में खुशी हो जाएगी, अपने आप में आनंद आ जाएगा। फिर आदमी बाहर किसी चीज़ के लिए भागेगा नहीं, क्योंकि जब अंदर बढ़िया चीज़ आ गई तो बाहर किस लिए जाना। लेकिन बाहर की छोटी चीज़ें भी हैं तो वो कुछ समय के लिए आकर्षित करती हैं, तो उनसे निकलने का हो तो यही रखने का है। अब कहीं भी कुछ भी बढ़ियापन है तो वो भगवान से है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वस्तुओं का देव है, यानी कि वस्तुओं में जो भी कुछ जीने का जीवन है वो इनसे है, इसलिए इसको वासुदेव बोलते हैं। सब जगह बसा हुआ है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ इसका वास ना हो। इसलिए ये भी चिंता नहीं करना चाहिए आदमी को क्या होगा कभी भी, क्योंकि जब हर जगह हर क्षण हमें कोई देख रहा है तो किस बात की चिंता। इसमें ये भी रखना चाहिए कि भाई गलत काम करने में भी समझना चाहिए कि बराबर जब कोई हर समय देख रहा है तो इस समय भी देख रहा है। हम दुनिया से भले बच जाएं पर अपने से उससे तो नहीं बचेंगे। तो ऐसा ही समझ करके जो जीवन को चलाएगा तो यही इसको महत्व देना है। तो इसको महत्व देंगे तो ये एक दिन हमारे लिए प्रकट हो जाएगा, और नाशवान को देंगे तो नाशवान चीज़ें मिल भी जाएंगी, लेकिन फिर वो तो नाश वाले हैं तो ख़त्म हो जाएंगी, बराबर कुछ भी नहीं रहेगा। कोई भी चीज़ कितना ही बढ़िया मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, आदमी हो, कुछ हो, समय पाकर सभी बिगड़ता ही है। लेकिन आत्मा जब से तुम्हें समझ है किसी को भी, क्या तुम दूसरे हो गए? किसी को भी लगता है कि मैं दूसरा हो गया? अरे रात को सोते हो तो सवेरे उठ के बासी नहीं हो जाती चीजें, तो तुम नहीं बासी हुए? तो कभी कुछ फर्क आया? इसलिए ये इतना आश्चर्य है। ये समझ देखो, समझ में आता है पर फिर भी दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, फिर भी समझते हैं, क्योंकि सब अपने से समझते हैं कि सब अपने को अपने से ही समझते हैं, इसलिए उससे समझ जाते हैं। अब एक आदमी बोल रहा है भूख लग रही है, अब जिसको भूख ही नहीं लगी हो कभी तो वो जानेगा क्या? वो सोचेगा क्या भूख होती होगी। लेकिन जिस सबको लगी है इसलिए समझ जाता है कि हाँ भूख लग रही है। तो इसलिए जिसको कभी कुछ नहीं होता क्या जाने। हमारे को भगवान की कृपा से घर में रहे, कुछ बीमारी उमारी नहीं, सब बढ़िया रहा। हम कभी सिर दर्द नहीं जाने। तो हमारी बुआ होती तो वो कभी सिर बांधती जोर से, तो मैं सोचता क्या, वो बोलती सिर फटे जाता है। मैं सोचता सिर भी कहाँ से फटता होगा सिर भी कहीं फट सकता है, मगर तो वही का वही है, कहीं कुछ। लेकिन अब हम जानते ही नहीं थे तो हम भी क्या कहें उसमें, लेकिन बोलते नहीं थे। पर बाद में बाबा जी हो गए तो एक बार रास्ते में चल रहे, बारिश के दिन जगह नहीं मिले, दिन में कहीं भी बैठे तो कीड़ी वीड़ी बैठने भी ठीक से नहीं थे, रात में मच्छर इतने सो नहीं सके। 2 दिन हो गया, चलना भी पड़े, चलें भी ना, बैठ सके आराम से, सोना तो अलग। तो दूसरे दिन मच्छर खूब खा गए, तो तीसरे दिन हमारे सिर में दर्द हो गया बुखार जैसा भी।
मैं कहा यार सिर दर्द होता है ये तो पता लग गया नहीं तो हम नहीं जानते थे कि सिर दर्द भी होता होगा। पर ये है कि कोई जिस जगह से नहीं है तो वो होता तो है ही, ये अलग बात है कि हमें नहीं मालूम है, बाकी चीज़ें सब हैं। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए इसको बोलते हैं कि सब कुछ किससे है? आकर्षण से है। और आकर्षण किससे है? भगवान कृष्ण से है। इसलिए और दुनिया की तरफ चलते हैं, जहाँ भी अच्छा लगते हैं सभी चलते हैं ना उधर ही। बढ़िया मकान, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया साड़ी, बढ़िया ये, बढ़िया चीज़ों के लिए सभी बढ़िया गहना, जो भी जिसमें बढ़िया, तो ये सब बढ़िया लगने के लिए भाई अब ये फोन है चुपचाप रख ले, नहीं रखे, लेकिन नहीं जरा पता लगना चाहिए यार, इतना महंगा फोन ले रखे हैं इसको। और नहीं तो क्या करेंगे, गाड़ी थोड़ा रोक कर, नहीं भी आ रहा हो ना जब भी, हाँ देखो सही वो फालतू ऐसे ही करेंगे। किस लिए जरा पता लग जाए इसको कि इतना महंगा फोन गाड़ी रास्ते पर खड़ी करेंगे। अरे साइड में लगा नहीं सकते? नहीं साइड में यार पता कैसे लग जाएगा, बीच में ही खड़ी करके बैठेंगे। तो इसीलिए वो सब चक्कर में रहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये बाहर की चीजें हैं, तो इनमें ऐसी के चक्कर में पड़ते हैं हाँ अच्छा लगे, लेकिन ये बाहर से ही है। इसलिए कहते हैं कि ये जो जीवन है तो एक इन चीजों में तो बहुत कम है, पर वास्तव में अच्छा किससे है? वास्तव में जो अच्छा है तो इसके लिए कहते हैं कि ये तो बाहर का है, यानी कि इन चीजों से है। ये सभी बदलने वाला है, कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये जो तुम्हारा सहज होना है, ये जानना है, ये सब चीजें तो पुरानी हो जाती, खराब हो जाती, लेकिन ये कभी बदलता है? अरे नहीं तो पुराना हो जाए, बासी हो जाए, लेकिन एकदम बिल्कुल तरोताजा रहता है, जरा सा भी कुछ नहीं, बल्कि चीजें सो के भले वो हो जाती हो दूसरी बासी, लेकिन ये तो एकदम ताजी है। इसलिए ये आश्चर्य है, जब से है, कब से है, कब का है किसी को नहीं मालूम, अजन्मा है, अनादि है सबसे, लेकिन कुछ इसमें फर्क नहीं आया। कैसी आश्चर्य की चीज है, दिखता नहीं है, बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोई मना नहीं कर सकता है। ये आश्चर्य है। इसलिए कहते हैं इसी से सब कुछ है, यही आत्मा वस्तु है, आत्मा है, इसी के लिए जीवन है इस मनुष्य जीवन में। इसलिए कहते हैं ये 8 जितने 7 है ना, ये सारों में तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये बराबर है, इसलिए ये